हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बैकग्राउंड देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं आ चुकी हूँ मुजफ्फ़रपुर। गांव में थी इतने दिनों से, 2 महीने से गांव में थी, बट अब मैं आ गई हूँ। और अभी मैं अपने घर का जो राशन होता है उसके लिए लिस्ट बना रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों से घर में नहीं थी तो घर में कुछ भी नहीं था। जो भी चीज़ था वो भी ख़राब हो गया था, जैसे आटा वगैरह, वो सब उस सब में तो कीड़ा लग जाता है अगर इतना दिन तक छोड़ दो तो सब कुछ ख़राब हो गया। तो वैसे आटा, चावल, ये सब, दाल, ये सब मेरे घर से आता है, मतलब गांव से आता है, सब मुझे ख़रीदना नहीं होता है। तो ये सारा कुछ मैं गांव से लेकर आई, और बाकी जो भी सामान था वो सारा सामान मुझे मंगवाना है। तो एक एक करके याद करके मैं लिस्ट लिखने के लिए बैठी हूँ, ताकि मतलब कोई चीज़ छूटे नहीं तो अक्सर मेरे साथ यही होता है कि जिस समय मैं बनाऊँगी लिस्ट उस समय मैं भूल जाती हूँ, और फिर बाद में मुझे याद आता है कि अरे ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था। तो फिर उस समय हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो भी गुस्सा करते हैं मेरे पे कि आप भूल जाते हैं हर चीज़ को। तो ये दिक्कत है मेरे साथ, तो इसीलिए मैं आराम से बैठ गई हूँ और याद कर करके सारा लिस्ट को मैं बना लूँगी। और खाना भी अभी नहीं बना है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब सुबह सुबह यही करने के लिए बैठी हूँ। ये बोले हैं कि जो लाइव क्लास इनका होता है वो ख़त्म करके फिर ये चले जाएंगे यही सारा सामान लेने, इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने में दिक्कत ये होता है कि 2 दिन पहले का अगर कोई सब्ज़ी वगैरह है तभी यूज कर सकते हैं, नहीं तो डर लगते रहता है। तो अभी मतलब सारा कुछ आएगा, सब्ज़ी वगैरह भी आएगा। मतलब पूरा मैं सोची थी कि पूरे सप्ताह का सब्जी वगैरह सब आ जाए ताकि आराम से घर में रहूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आगे आपको पता चलेगा जब मैं आपसे बात करूँगी तो क्यों नहीं हो पाया। तो ये सब दिक्कतें हैं लॉकडाउन में। आप लोगों का कैसा चल रहा है? मेरा तो इसी तरह से चल रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैं सारा कुछ डब्बे में रखने के लिए आई हूँ। मैं बताई हूँ ना कि सब कुछ लेके, वहाँ पे भी एक बोरी किचन के सामने रखा हुआ है, उसमें चावल है, सब घर से आया है। चावल है, आटा है, सोयाबीन है, ये सब गाँव से आया है। दाल है, सब मेरे घर से आता है। तो और इसके अलावा सारा सामान मेरे हस्बैंड लेके आएंगे मार्केट से, सब्जी, फल, राशन का जो और सामान है। इसके अलावा चावल, दाल और आटा के अलावा बस इतना चीज़ घर से आ जाता है, बाकी चीज़ ख़रीदना पड़ता है। और सबके साथ यही होता है, जो भी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो इतना चीज़ तो लगभग लोगों के घर से आता ही आता है। तो वही सब मैं ठीक कर रही हूँ। हालांकि हो नहीं पाया, काम इतना ज़्यादा है। घर में आई ना तो लग रहा था जैसे सालों से इस घर में नहीं रह रही हूँ। पूरे में मकड़ी का जाला भरा हुआ, मतलब बहुत अजीबोगरीब स्थिति था। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर ड्यूटी भी करना है। तो ये सब दिक्कतें हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बहुत हद तक हो गया है। और इसको ना, दाल को मैं मुट्ठी मुट्ठी में लेके डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं पूरा प्लास्टिक लेके ऐसे करती हूँ ना तो गिर जाता है मेरे से। आटा डालने में भी बहुत टाइम लगा है। हालांकि जो डब्बा है मेरा आटा का, उसमें पूरा आटा आ भी नहीं पाया, क्योंकि आटा का मात्रा ज़्यादा था। क्योंकि हस्बैंड सोचे कि मतलब हमेशा बाहर निकलना सही नहीं रहेगा, आना जाना सही नहीं रहेगा, तो पूरा लेके स्टॉक लेके ही रख लेता हूँ। ले आए हो गाँव से, बट ऐसा हो नहीं पाया। ड्यूटी लग गई, फिर अब ड्यूटी मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ता है। तो मतलब जो हम लोग सोचे वो नहीं हुआ। सोचा हुआ तो खैर कुछ भी नहीं होता है। आज तक का इतिहास है कि जो भी प्लानिंग मैं करती हूँ या मेरे हस्बैंड करते हैं, उसको कोई ना कोई बाधा ज़रूर आ पहुँचता है। पता नहीं माता रानी, लक्ष्मी माता, क्या गलती हो जाती है मेरे से कि ऐसा होता है हमेशा मेरे साथ, कि जो भी प्लानिंग मैं की रहती हूँ उस प्लानिंग में बाधा ज़रूर आ जाता है। हालांकि बाद में सब कुछ सही होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में भी मेरे सामने परेशानी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो सारा ये डब्बा भर गया है, इसके बाद एक और एक्स्ट्रा डब्बा है वो भी भर जाएगा। और इसके बाद मैं खाना वाना बनाऊंगी। खाना बनाने में दिक्कत होता है कि खाना बनाने जाऊंगी तो फिर लाइव क्लासें लेते रहते हैं, तो इनको डिस्टर्ब होगा। जैसे बर्तन धो रही हूँ तो उसका आवाज़ जाने लगेगा वहाँ पे, या फिर सीटी वगैरह देता है प्रेशर कुकर में तो वो आवाज़ जाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा देर इग्नोर ही करती हूँ। इस वजह से मुझे लेट भी हो जाता है। और अब तो ड्यूटी जो लगी है सो 6 बजे से ही है, तो सारा दिन ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर पे। तो ये दिक्कत है मेरे साथ अब। और सवेरे उठना होगा, सवेरे सब कुछ करना होगा, फिर जाना आना, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर नौकरी कर रही हूँ तो निभाना तो पड़ेगा ही। और दाल यहाँ पे गिर गया तो मैं एक एक करके उसको निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि अब समझ में आ रहा है अन्न का महत्व। तो अभी जो मुसीबत आई है ना, इसमें सबको समझ में आ रहा है कि लोग कितना पैसा बर्बाद करते थे। पैसा को पैसा नहीं समझते थे, मतलब फिजूल खर्च करते थे। खाना भी बच जाता था तो फेंक दो, ये
सब मतलब। और आज जब लोगों को भूख से मरते हुए, भूख के कारण चोरी करते हुए, बहुत कुछ करते हुए देखा जा रहा है, तब पता चल रहा है कि ये सब चीज़ों का कितना महत्व था। मतलब जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं ना, उसका लोग कदर नहीं करते हैं, लेकिन वही जब मुसीबत का सामना करना पड़ता है लोगों को, तब पता चलता है कि ये सब चीज़ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आटा का बोरी में इसमें डब्बा में डालने के लिए बर्तन लेने गई हूँ किचन में, क्योंकि वो कटोरा से लेके ही डालना होगा, नहीं तो मैं पूरा बोरी बहुत ज़्यादा है। और हस्बैंड मेरे हैं नहीं, वो चले गए सामान लेने, और आते तो मतलब हेल्प कर देते, थोड़ा नीचे से पकड़वा देते तो एक बार में ही डब्बा में डाला जाता, लेकिन वो है नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो मतलब पूरा कटोरा में करके ही डब्बे में डालना होगा, इसके बाद ही सब कुछ सही होगा। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरा कर रही हूँ। हस्बैंड भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं। कल तो सारा दिन बिजी थे, राशन वाशन लाने में क्लास किए, उसके बाद फिर थकान भी तो हो जाती है, तो थोड़ी देर आराम किए, तो कल नहीं हो पाया, लेकिन आज थोड़ा सा करूँगी, थोड़ा सा उनसे भी हेल्प लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही। जब वहाँ से आऊँगी उसके बाद ही, ड्यूटी से आऊँगी उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा करके सब घर को भी सही करना होगा, क्योंकि रहने लायक तो बनाना ही होगा। मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि रहने लायक भी घर नहीं बचा है, मतलब बहुत बुरा स्थिति में आ गया है, पूरा गंदगी का ढेर चारों तरफ बना हुआ है। हालांकि हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प किए उन कामों में, लेकिन फिर भी हो नहीं पाया है। धीरे धीरे हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हो जाएगा। कोई भी काम हो जाता है, पड़ा तो रहता नहीं है, टाइम थोड़ा सा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ब्लॉग मेरा कई दिनों से फिर नहीं जा रहा है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपसे कंटिन्यू करूँगी और फिर ऐसा हो जाता है कुछ कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। उसके पीछे रीज़न है, अभी तक मैं गाँव में थी, लेकिन बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं आ गई हूँ यहाँ मुजफ्फरपुर अपने घर। और यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई है कि जो भी कोरोना वायरस के कारण जो भी लोग, प्रवासी लोग जो आए हैं, जो किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वैसे तो अब बिहार में भी बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो वो लोग जो आ रहे हैं उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, और उस क्वारंटाइन सेंटर पे जितने भी टीचर हैं उनका ड्यूटी दे दिया गया है। तो मैं उसी में फंस गई हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई। एक तो हमेशा मन में भय बना हुआ रहता है, डर रहता है कि लोग बाहर से आए हैं, उसमें देखते ही हो आप लोग कि जो भी अभी जांच हो रहा है तो उसमें संक्रमित लोगों की ज़्यादा संख्या वैसे ही लोगों की है जो प्रवासी हैं, जो किसी और जगह से आए हैं। थोड़ा आराम से मैं बैठ जाती हूँ, मुझे ना आदत है एक पिल्लो लेके ऐसे बैठने का, उसके बाद मैं आराम से बात कर पाती हूँ। तो उनका संख्या बहुत ज़्यादा है और मन में इतना ज़्यादा भय रहता है, हमेशा डर बना हुआ रहता है कि मत पूछिए। कल ही एक लोग और आ गए हैं सेंटर पे, वो मुंबई से साइकिल से आ गए और उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई, क्योंकि साइकिल चलाते चलाते कोई आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, तो थकान सोचिए मुंबई से कोई साइकिल से आ जाए, अगर थोड़ा दूर लोग 10 किलोमीटर भी अगर साइकिल चला लेता है तो हालत ख़राब हो जाता है। कोई उतना दूर से साइकिल से आ गया तो स्वाभाविक है कि कितनी ज़्यादा थकान होगी, तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब वो ऐसे लोगों को देख के भी डर लग जाता है। एक तो अंदर से मतलब एक दया का भाव आता है कि आखिर इतनी मजबूरी, लोगों की कैसी हालत हो गई है कि जिसके लिए काम कर रहे थे वो लोग काम से निकाल दिए। खैर उनकी भी वो नहीं है, फैक्ट्री वगैरह बंद हो गया तो फिर वहाँ पे मज़दूर की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग गरीब लोग सारा जीवन उनके लिए काम किए, और आज जब समय आया तो मतलब भूखे मरने को छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके यहाँ एक काम करते थे उनकी स्थिति ऐसी तो नहीं होगी कि वो भूखे को खिला ना सके। इंसानियत का क्या कहिएगा, इंसानियत क्या है यहाँ पे? उन लोगों को क्या करना चाहिए था इन प्रवासी मजदूर के लिए? कम से कम इतना तो कर देते कि वो लोग अपने घर आ पाते। घर आने के लिए बहुत सारा ट्रेन वगैरह चला है, लोग आए हैं, लेकिन इन तक सुविधा नहीं पहुंच रही। कोई पागल तो नहीं है कि साइकिल से आ जाएगा उतनी दूर से। बहुत सारे लोग तो पैदल आ गए हैं। हमारे एरिया में भी, मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग यूपी से, दिल्ली से, कहाँ से पैदल चल के आ गए हैं। बहुत सारे लोग चलते चलते, कोई रास्ते में
मतलब वो हो गया है, डेथ कर गया है, किसी के बच्चे, कोई एक्सीडेंट, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इस कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है। और ऊपर से वायरस इतना ख़तरनाक है, अदृश्य रूप में रहता है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, और हम लोगों को उसमें ड्यूटी लगा दिया गया है। और हमेशा वही डर, हम वो भी भूखे प्यासे बैठो, वहाँ का पानी नहीं पी सकते, मतलब बहुत तरह का डर, मन में भय बना हुआ रहता है। आना जाना, घर में सारे लोग लॉकडाउन है, घर में है, वैसे में मतलब जाना, एक तरफ तो कहा जाता है कि सरकारी नौकरी, लेकिन आज उसी नौकरी की वजह से खैर जो जिम्मेदारी मिली है उसको तो पूरा करना ही होगा। हम लोग को तो ये भी है कि हाँ, क्वारंटाइन सेंटर पे रहना है, और जो लोग इलाज कर रहे हैं कोरोना वायरस जिनको हो गया है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, मतलब बहुत सारे लोग, तो उनकी क्या स्थिति होती होगी। लेकिन चलो भाई, करना है, अगर सामने मुसीबत आया है तो उससे लड़ना ही है, और भगवान उन मुसीबत से लड़ने के लिए ही इंसान को पैदा करते हैं, इंसान को इस दुनिया में भेजते हैं, ताकि हर एक परिस्थिति में, मानव ही एक ऐसा है कि हर एक परिस्थिति में उसको होना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है। तो इस तरीके से, इसी वजह से मेरा ब्लॉग जा नहीं रहा है। और मैं यहाँ आ गई मुजफ्फरपुर, सोची कि अब आराम से रहूँगी घर में, वहाँ बहुत दिन रह ली गाँव में, और हस्बैंड का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया, वो ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से कोचिंग बंद हो गया है, तो इस वजह से गांव में नेटवर्क कनेक्शन वगैरह उतना अच्छा नहीं रहता है। तो हम लोग यहाँ आ गए, और जिस दिन यहाँ आए, मतलब शाम को आए, और उसी दिन रात को पता चलता है कि ये क्वारंटाइन सेंटर में मेरी ड्यूटी लग गई है। तो ये सब हो गया, इस वजह से वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ, और यही सब परेशानी में थोड़ा सा घिरी हुई हूँ। सुबह का अभी समय है, चाय वाय पी के और फिर खाना बनाने का सोच रही हूँ। मतलब सब्जी भी बाहर से आता है, तो उसमें भय बना हुआ रहता है, 2 दिन तक उसको बाहर छोड़ती हूँ। अब यही सोच रही हूँ कि आलू पहले आया हुआ है तो आलू ही बनाऊँ, जबकि हरी सब्जी है मेरे पास, लेकिन फिर भी डर के मारे, कोरोना के डर, क्योंकि वो अदृश्य रूप में है, वो तो दिखेगा नहीं कि कहाँ है। तो थोड़ा सा खुद से, खैर जो होना होगा वो होगा ही, लेकिन खुद से तो सावधानी बरतनी ही चाहिए, वही बरत रही हूँ। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग छोटा सा ही है, ज़्यादा मैं शूट कर नहीं पाई, छोटा सा ही ब्लॉग है। मैं सोची आप लोगों से बात कर लूँ, आप लोग को अपडेट कर दूँ कि क्या कारण है कि ब्लॉग मेरा नहीं आ रहा है रोज़। तो यही एक छोटा, यही रीज़न था जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो आगे कोशिश करूँगी कि ब्लॉग आता रहे। कंटिन्यू तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कंटिन्यू मेरे से हो नहीं पाएगा, लेकिन मतलब जब भी बना पाऊँगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पे एक जाए, या अगर संभव हो तो रोज़ भी जाए। मतलब ये प्रॉमिस करके नहीं रहूँगी कि जैसे हमेशा बोल देती हूँ कि आगे से कंटिन्यू रहूँगी, लेकिन बट कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। परेशानी पीछे कारण है कि सिर्फ अगर मैं ब्लॉगिंग ही करती तब हो जाता, लेकिन जॉब भी है, घर भी संभालना है, और भी यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, जानते ही हो, एजुकेशनल चैनल है, तो उस पर डेली वीडियो पोस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं वहाँ बनाती हूँ। तो जो भी अपडेट आता है तो उसे अपडेट करना ही पड़ता है, तो उसके लिए वीडियो मुझे बनाना ही पड़ता है। इसी वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। और चलिए, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बात करने लगती हूँ ना तो बहुत लंबा होते चला जाता है वीडियो। और हालांकि ब्लॉग में शूट नहीं की हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा ही की थी। तो आगे से कोशिश करूँगी कि अच्छा ब्लॉग आप लोगों को मिले, और मैं लाऊं हमेशा ब्लॉग, ना रोज़ 2 दिन 4 दिन पे ही 1 दिन, लेकिन लाऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेरे से जो प्यार करते हैं, जिनको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मुझे मिस करते हैं, मैं जानती हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।